से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 5 कृष्ण और उनकी गीता। तो आधा हमने पढ़ लिया है, जहाँ तक हमने ये पहले पढ़ा है ये वाला पाठ, वहाँ से आगे आज हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। उनके चरित्र में ज्ञान और कलाओं का अनूठा संगम है। वो सदा मुस्कुराते रहते हैं और जीवन को आनंद व खुशी से व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो श्री कृष्ण हैं उनके चरित्र में ज्ञान और कलाओं का एक अजीब ही संगम है और वो सदा मुस्कुराते रहते हैं और ज़िंदगी को बड़े आनंद और खुशी से गुजारने की प्रेरणा भी देते हैं। कृष्ण के द्वारा जो गीता ज्ञान दिया गया है वो अतुलनीय है। कि श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया है वो अतुलनीय है। तो अतुलनीय का अर्थ क्या होता है कि जिसकी तुलना किसी से ना की जाए। उन्होंने इसके अंतर्गत बताया कि हम सभी शरीर नहीं वरना आत्मा है। तो श्री कृष्ण ने गीता में ये बताया है कि हम जो है शरीर नहीं, एक आत्मा ही है। आत्मा ना तो पैदा होती है और ना मरती है। शरीर एक वस्त्र की भांति है कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा जिस्म है, वो एक वस्त्र क्या होता है, कपड़े, कि वो एक कपड़े का जैसा है जो बदल जाता है। किंतु आत्मा नया शरीर ग्रहण कर लेती है। तो श्री कृष्ण ने ये बताया है कि आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर ही मरता है। तो जब शरीर मर जाता है तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। उन्होंने ये भी समझाया कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य बनाते हैं। तो श्री कृष्ण ने गीता में ये भी समझाया है कि हमारे कर्म यानी कि हमारे काम ही हैं जो हमारी किस्मत बनाते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, कि जैसे हम काम करेंगे वैसा ही हमको फल भी मिलेगा। हम केवल कर्म कर सकते हैं किंतु उसका फल प्रकृति अपने नियम के अनुसार अपने समय पर देगी। कि हम सिर्फ काम ही करते हैं, काम करते जाते हैं, लेकिन इसका फल जो है वो हमें कुदरत की तरफ से मिल ही जाता है। इस विषय में अधीर होने का कोई लाभ नहीं। तो इस विषय में अधीर, तो अधीर का अर्थ होता है उतावला, कि इस मामले में किसी को भी उतावला होने से कोई फायदा नहीं होता। अतः हमारा वश केवल कर्म पर है, फल नहीं। तो हमारा बस सिर्फ इतना है कि हमें काम करते जाना है और फल की चिंता नहीं करनी है। फल देना प्रकृति के और ईश्वर के हाथ में है। यदि कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को सही समझ ले तो उसे जीवन में सुख शांति ही प्राप्त होगी। कि अगर कोई आदमी इस ज्ञान को अच्छे से समझ ले तो उसे ज़िंदगी में सिर्फ सुख और शांति ही हासिल होगी। प्रायः लोग अच्छा फल या परिणाम तो चाहते हैं किंतु अच्छा कर्म नहीं करते। तो यहाँ पे बताया गया है कि लोग अच्छा फल या अच्छा नतीजा तो चाहते हैं लेकिन वो अच्छे काम नहीं करते हैं। फिर वो भगवान या भाग्य को दोष देते हैं और फिर वो भगवान या अपनी किस्मत को ही दोष देते हैं। इससे कोई लाभ तो होता नहीं, कि इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होता, वरना उनकी पीड़ा ही बढ़ती जाती है। पीड़ा क्या होता है कि तकलीफ़, इससे और उनकी तकलीफ़ जो है वो बढ़ती ही जाती है। ये हमारा सौभाग्य है। तो सौभाग्य का अर्थ क्या होता है कि अच्छी किस्मत, कि ये हमारी अच्छी किस्मत है कि श्री कृष्ण हमारे देश में हुए। कि अच्छी किस्मत है हमारी कि श्री कृष्ण जो है हमारे देश में पैदा हुए। हम उनके जीवन से सदा प्रसन्न व आनंद मगन रहने की प्रेरणा ले सकते हैं। तो हम मतलब श्री कृष्ण की ज़िंदगी से हमेशा खुश और खुशी में डूबा हुआ यानी कि मस्त रहने की प्रेरणा ले सकते हैं। नाचना, गाना, खेलना, कूदना और साथ ही साथ शक्तिशाली यानी कि ताकतवर और ज्ञानी बनना भी हम उनके जीवन चरित्र से सीख सकते हैं। तो श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से क्या क्या सीख सकते हैं हम? नाचना, गाना, खेलना, कूदना और शक्तिशाली और ज्ञानी बनना वगैरह सारा कुछ हम श्री कृष्ण के चित्र से सीख सकते हैं। तो बच्चों हमारा ये पाठ ख़त्म हो गया। तो आपने भी अच्छे से पढ़ना है और यही आपने होमवर्क भी करना है।